जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। दोस्तों आ गए हैं एक और नई वीडियो लेकर और आज के समाचार आपको बताने वाले हैं। क्या अपडेट आया है बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से। इस अपडेट को पूरा सुनिए जिससे आपको सही और प्रामाणिक जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त हो सके। दोस्तों हम आपको वही जानकारी देते हैं जो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान की तरफ से आती है। अपनी तरफ से कोई बनावटी और मिश्रित करी हुई जानकारी हम नहीं देते हैं। हमारा उद्देश्य है आप लोगों तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना, क्योंकि हम जानते ही आप हजारों किलोमीटर का काफ़ी लंबा सफ़र करके बागेश्वर धाम पर पहुंचते हैं और इतने लंबे सफ़र में ही इंसान बेहाल हो जाता है, अधमरा हो जाता है, क्योंकि हम खुद ही जा चुके हैं कई बार। और आपको तो हमने लाइव वीडियो भी दिखाई है, पूरे दिन लाइव वीडियो दिखाया करते थे बागेश्वर धाम पर। आप शायद भूल गए होंगे लेकिन हम नहीं भूलेंगे। पूरे 2 महीने तक हमने आपको लाइव वीडियो दिखाई है बागेश्वर धाम पर। पूरा बागेश्वर धाम, गुरुजी का पुराना घर, माँ जी से भी गुरुजी की मिलवाया, उनके पापा जी से भी मिलवाया, सभी से मिलवाया है हमने आपको। आप शायद भूल गए होंगे लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं भाई। तो लाइव वीडियो में हमने उनके पूरे परिवार से आपको मिलवाया था। पिछले साल इन दिनों हम बागेश्वर धाम पर ही थे 2 महीने तक लगातार। चलो खैर, अब वो तो रही पुरानी बातें और आज के अपडेट के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों आज का अपडेट यह है कि शमशाबाद आज दिव्य दरबार लगाने के बाद में गुरुदेव भगवान कोयम्बटूर तमिलनाडु में सदगुरुदेव जग्गी वासुदेव जी के आश्रम में पहुंच जाएंगे और वहां पर सदगुरुदेव जग्गी वासुदेव से मिलकर हर्षोल्लासित होंगे, क्योंकि कई साल से सदगुरुदेव जग्गी वासुदेव जी उनको बुला रहे थे बागेश्वर गुरुदेव भगवान को। और 20 जुलाई से 22 जुलाई तक गुरुदेव भगवान वहाँ पर ही रहने वाले हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और वहाँ आश्रम में रहेंगे और आनंद लेंगे। दोस्तों बात करते हैं सूत्रों के हवाले से। आज का अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आज का अपडेट यह है 23 जुलाई से 25 जुलाई तक गुरुदेव भगवान दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। तो सूत्रों के हवाले से अपडेट यह है 23 जुलाई से 25 जुलाई तक बागेश्वर गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार को लगाएंगे और यह दिव्य दरबार बिना किसी टोकन नंबर के लगेगा। सबकी अर्जी लगेगी जिसमें सन्यासी बाबा और बालाजी की विशेष कृपा होगी। दोस्तों इसी बीच में गुरुदेव भगवान गुरु दीक्षा भी देने वाले हैं बागेश्वर धाम पर। जिन लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वह बागेश्वर धाम पर हर्षोल्लासित बागेश्वर धाम पर आनंद पूर्वक जा सकते हैं और गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तथा जो लोग रह गए हैं उनको 2-3 महीने के अंदर ही फिर से QR कोड आएगा, गुरु दीक्षा प्रदान होगी। 2-3 महीने के बाद में बागेश्वर गुरुदेव भगवान फिर से QR कोड आएगा नए अपडेट के साथ में, और उस समय भीड़ भी कम होगी और आपको आसानी से रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आप लोग आराम से गुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगली जानकारी की ओर मुड़ते हैं। अगली जानकारी यह है 26 जुलाई से 28 जुलाई तक बागेश्वर गुरुदेव भगवान उन सभी शिष्यों से मिलेंगे जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी है और उनकी करेंगे मिलकर समस्याओं का समाधान। तो उन शिष्यों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए जो बागेश्वर गुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा ले चुके हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान 26 जुलाई से 28 जुलाई तक गुरुदेव भगवान उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान उनको देने वाले हैं। 26 जुलाई से 28 जुलाई तक गुरुदेव भगवान उन सभी शिष्यों से मिलेंगे जिन लोगों ने पहले से ही गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त कर रखी है, और दीक्षा लेने के बाद में ही उनके पास में एक कार्ड होगा। उस कार्ड को दिखाने के बाद में ही वह राम दरबार में प्रवेश कर पाएंगे, एंट्री मिल पाएगी। तथा जिन लोगों ने 25 जुलाई को भी दीक्षा ले रखी होगी वह भी बागेश्वर गुरुजी से मिल सकते हैं। उनके पास में एक कार्ड होगा, उस कार्ड को दिखाकर आप राम दरबार में प्रवेश कर पाएंगे, गुरुदेव भगवान से आप मिल सकेंगे और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं नए अपडेट के साथ में। 23 जुलाई से 28 जुलाई तक बागेश्वर धाम पर कथा चलने वाली है और इस बीच में आप कथा भी श्रवण पान कर पाएंगे कथा का। 23 जुलाई से 28 जुलाई तक कथा चलेगी बागेश्वर धाम पर। दोस्तों 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लासित होकर मनाया जाएगा बागेश्वर धाम पर, और 29 जुलाई को ही बागेश्वर धाम पर गुरु पादुका पूजन संपन्न करा जाएगा बड़ी ही धूमधाम से। 3 से 4 लाख आदमी आने का अनुमान है, ज़्यादा ही आ सकता है, ऐसे तो कम ही आएगा, क्योंकि इस बार गुरु पूर्णिमा एंड में पड़ रही जुलाई के और बरसात का मौसम है। इसलिए बागेश्वर धाम पे आप जा रहे हैं तो छतरी की व्यवस्था भैया जरूर कर लेना, क्योंकि बारिश पड़ रही है। आप लोग जानते ही हम लाइव दिखाते दिखाते अपने पास में छतरी जरूर रखा करते थे,
और गांव-गांव में बागेश्वर गुरुजी के छतरी दिखा कर ही आपको लाइव दिखाया करते थे। सभी गांव वालों से मिलकर आपको लाइव ही दिखाया करते थे। वह दिन हम कैसे भूल सकते हैं। वो भी एक सुहावने और अनुपम आनंददायक दिन थे। कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर से आगमन होगा हमारा, आप लोगों की अगर दुआ रहेगी तो। दोस्तों, ये रही संपूर्ण जानकारी, अपडेट, आज का जो समाचार है। अगली और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। सभी लोगों को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय।